हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विथ निशात। पिछला वीडियो जो मेरा है वो आपके फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन पे था। अब ये फ्रैक्शन मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आज बता रही हूँ। कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो देखने में तो डिफरेंट लगता है बट सारे फ्रैक्शंस के वैल्यू सेम होते हैं। ओके, आई बात समझ में। जैसे 3/4 के 3/4 का फ्रैक्शन मुझे इक्विवेलेंट लिखना है, तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करते हैं कि सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अगर लीस्ट नंबर पे है तो मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हाईएस्ट नंबर पे है तो उसे रिड्यूस करके लाएंगे। ओके, तो 3/4 3 न्यूमरेटर को सपोज करें 2 से मल्टीप्लाई और 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 6/8। ये डिफरेंट लग रहा है बट इसका लीस्ट वैल्यू 3/4 ही होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने को आएगा तो आप ऐसे ही इसे 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितनी मर्जी आप करके उसको इक्विवेलेंट इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते जाएंगे। क्वेश्चन आएगा कि राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन। तो जब गिवन फ्रैक्शन से आप इक्विवेलेंट बनाएंगे तो उसे 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम 5 टाइम एज आपकी जैसे ख्वाहिश हो वैसे आप उसको बनाते जाएंगे, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे इस फ्रैक्शन को हमने 2 टाइम किया, अब 3 टाइम करके देखती हूँ या 4 टाइम करके देखती हूँ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके हुआ 3/4 के अकॉर्डिंग, और ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। तो ये देखने में डिफरेंट लग रहा है बट इसका लीस्ट वैल्यू यही रहेगा, यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसे आप आगे बनाते जाएंगे 5 टाइम 6 टाइम जितना भी बनाना चाहें। अब 2/9 को भी 2 से 9 को भी 2 से इक्वल नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। 2 2 ज़ा 4 और 9 2 ज़ा 18। इसका भी लिस्ट वैल्यू 2/9 हो जाएगा। तो यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे करके निकालते हैं। फिर 2/9 को अलग नंबर से, जैसे कि 5 टाइम में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 9 5 ज़ा 45। ये भी फ्रैक्शन आपका डिफरेंट लग रहा है बट लीस्ट वैल्यू इसका 2/9 ही होगा। यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ गिवन नंबर करके अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आप ये बना लेंगे, है ना। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों फ्रैक्शन चैप्टर में। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये बॉक्स रहेगा खाली, इसको भरना होगा, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाकर इसमें फिल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अब इसको सीखेंगे। ये 3 है, ये 9 है। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे। क्या आ रहा है इसको डिवाइड करने पे 3 आ रहा है, ये लीस्ट फॉर्म है तो डिवाइड करेंगे। ये भी लीस्ट नंबर है और जो 3 नंबर आया, जो 3 3 ज़ा 9, इस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे। इसके इक्विवेलेंट ये नंबर को हमको आइडेंटिफाई करना है। ओके, 3 3 ज़ा 9, 3 टाइम में 9 आया, डिवाइड करने पे 3 टाइम में आया, वो 3 से इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 3 7 ज़ा 21। अब इसका लीस्ट फॉर्म देखेंगे तो यही आएगा। आप इसको रिड्यूस करेंगे जब तो यही आएगा। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये इसमें 21 आएगा। ओके, अब इसमें देख लेते हैं 1/6 इसका लीस्ट वैल्यू है ना। ये लीस्ट नंबर इसलिए है कि इसको अलग फिर कोई नंबर से हम डिवाइड करके इसका रिड्यूस नहीं कर सकते। तो 1 और 6 है, तो इस 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, है ना। अब वो 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के 6 को, ये बॉटम वाले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे इन दोनों को डिवाइड किया, हमेशा डिवाइड नहीं करेंगे, अलग अलग है। ये वाला लीस्ट नंबर में है तो इस नंबर से इस ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे, और जो डिवीज़न 6 डिवाइड करने पे क्वेश्चन 6 आया, 6 से इस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 यहाँ पे नंबर आ जाएगा। इस तरह बनाइएगा। और ये भी लिस्ट नंबर में है, लेकिन जब ऐसा नंबर रहे और उसको लिस्ट, तो इसको रिड्यूस करके देखेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे क्योंकि ये लिस्ट फॉर्म में आ सकता है। इसको सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब ये 5/9 है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखना है, ये 27 है। तो 9 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में आएगा। 27 9 के टेबल में, 9 के टेबल में 3 टाइम में आएगा, तो उस 3 से ये 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो 15/27 इसके इक्विवेलेंट हो गया। और ये इस फ्रैक्शन को अगर हम लिस्ट फॉर्म में डालेंगे तो ये आएगा। ओके, उसी तरह 24/44 ये आपका लिस्ट फॉर्म में होगा। तो इसे लिस्ट फॉर्म में करने के लिए इस 11 से जो दिया हुआ डिनोमिनेटर है
उससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में होगा। उस 4 से ये ग्रेटर नंबर है, ये लिस्ट नहीं होगा, तो वो 4 से इसको हम 4 से भी इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड इसको भी करेंगे, जो आएगा 4, ये इससे 4 आया और 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 6 आर 24, तो ये इसका लीस्ट नंबर आ जाएगा। तो जब ग्रेटर रहेगा या फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस करके लीस्ट नंबर में लाना है, लीस्ट नंबर से रहेगा तो उसे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट बनाना है। ये इक्विवेलेंट बनाने का तरीका है। आगे चलते हैं बच्चों। अब फ्रैक्शन में देखना है 2 और मोर फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा फ्रैक्शन है। उसके लिए ये साइन को हम किस में डालेंगे ये देखते हैं। जैसे 3/8 या 5/8 कौन ग्रेटर है इसे देखेंगे बच्चों। जब डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है समझते चलें, ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन पिछले वीडियो में मैंने बताया है। ये लाइक फ्रैक्शन से, जब लाइक फ्रैक्शन हो तो जब न्यूमरेटर ग्रेटर है, जब न्यूमरेटर ग्रेटर है तो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब कैसे है ये देख लें। न्यूमरेटर बड़ा है तो वो बड़ा होगा। ओके बच्चों, लाइक फ्रैक्शन में ये बड़ा है, ये देखने के लिए समझिए। जैसे कोई चीज़ है या कोई शेप है, उसे हम इक्वल 8 पार्ट में बांटा, 8 पार्ट में बांटा। अब ये न्यूमरेटर 3 है, यानी शेडेड पार्ट इसका 3 लेते हैं तो ये 3/8 इसका फ्रैक्शन हुआ। और क्लियर देखें, इसको समझें। और इसमें न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 8, तो टोटल 8 है और इसको 5 पार्ट में तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो जब लाइक फ्रैक्शन हो यानी कि डिनोमिनेटर सेम रहे तो वो फ्रैक्शन का, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो वो फ्रैक्शन ग्रेटर है। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन के लिए बताती हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका डिफरेंट है। डिनोमिनेटर बताया था मैंने पिछले वीडियो को, उसे ध्यान से देखिएगा तब ये समझ में आएगी बात। ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इसको लाइक बनाऊंगी। लाइक बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस 3/2 7/5। लाइक बनाने के लिए इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे और इससे इसको और फिर इसको, यानी लाइक बनाने के लिए 5 से 3 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और ये 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। तो ये लाइक फ्रैक्शन में इसको बदलेंगे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में। और ये जब लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो गया तो ये नंबर आपका ग्रेटर है। ठीक है, नहीं ये नंबर सॉरी, ये वाला 15 है और 15/10 आपका ग्रेटर है 14/10 से। ओके, इस तरह लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अभी इसको मैंने करके दिखाया, बाद में आप इसे मन में सोच सकते हैं कि 5 3 ज़ा 15 और 2 7 ज़ा 14, तो 15 इज़ ग्रेटर दैन 14, तो ये नंबर आपका फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो जब इस तरह से बनाने को आएगा कि विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन अदर फ्रैक्शन, ऐसे तो इसको आप बनाएंगे। ठीक है।